अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फराहम किए जाते हैं। आज हम 8th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, टू डेकोरेट अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज्ड रिबन्स ऑफ 2 कलर्स। एक बर्थडे पार्टी को डेकोरेट करने के लिए ज़ारा ने 2 रंगों के रिबन्स इस्तेमाल किए। द लेंथ ऑफ ब्लू कलर्ड रिबन इज 15/2/3 मीटर। जो ब्लू कलर का रिबन है उसकी जो लंबाई है वो है 15 से ही 2/3 मीटर। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। तो जो ग्रीन रिबन है उसकी लंबाई कितनी है ब्लू रिबन के 4/5 टाइम्स। ठीक है, यानी कि जो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो ग्रीन रिबन की जो है वो लंबाई नहीं बताई। क्या कहा है कि 4/5 टाइम्स है। ठीक है, इसके तो आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन मालूम करना है। ठीक है, और उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ रिबन्स, यानी कि दोनों रिबन्स जितने यूज़ हुए हैं, जितनी उनकी जो है वो लेंथ यूज़ हुई है वो हमने मालूम करना है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं, इनको हम फाइंड आउट करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमारे पास जो ब्लू कलर का रिबन है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज इक्वल टू 15/2/3 मीटर्स। ठीक है, ये जो ब्लू रिबन है इसकी लेंथ कितनी है, 15/2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं। वो कैसे, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो न्यूमरेटर है वो उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लेके आना है, ये डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 45 आ गया। 45 में 2 ऐड कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 47/3 मीटर्स। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ब्लू रिबन आ गई। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 4/5 टाइम्स लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ठीक है, वो क्या थी, 4/5 टाइम्स इंटू ब्लू रिबन। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसको हम देखते हैं। 4/5 टाइम्स इंटू ब्लू रिबन। ठीक है, तो 4/5 इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 47/3 से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पे जो है वो कटिंग नहीं हो रही, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो हैं ये किसी एक टेबल पे जो है वो नहीं जा रही। ये 4 है, ये 3 है, ये 47 है, ये 5 है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 4 7 ज़ा 28, 8 लगा, 2 कैरी चला जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 16 में 2 ऐड कर दें तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 188/15 मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो
लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन आ जाएगी। ठीक है, लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। ये हमारे पास ग्रीन रिबन की लेंथ आ गई। ठीक है, अब हमने जो है वो मालूम करना है दोनों की जो टोटल लेंथ है। ठीक है, लेंथ ऑफ ग्रीन और ब्लू रिबन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं 47/3 प्लस 188/15। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 15 और 3 का जो एलसीएम है वो 15 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 15। तो 15 एलसीएम आया। ठीक है, 15 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 को 47 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 5 7 ज़ार 35, 5 आएगा, 3 कैरी, 5 4 ज़ार 20, 20 में 3 ऐड करें 23 हो जाएगा। ठीक है, 15 को 15 पे डिवाइड करें, 1 आएगा, तो 1 को 188 से मल्टीप्लाई करें तो 188 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम 15 पे डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 में 5 ऐड करें 13, 13 का लगा 3, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 1 इसमें ऐड कर दें 4 और 8 12, 12 का लगा 2, एक कैरी चला जाएगा। ठीक है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और ये इसमें 1 ऐड कर दें, ये हमारे पास आ जाएगा 423 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो 423/15 जो है ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मेरे ख्याल में ये 3 पे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3, एक कैरी इसके साथ आ गया, 12 हो गया, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये टोटल लेंथ जो है दोनों रिबन्स की वो आ जाएगी 141 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो है, क्योंकि हमें जो अमाउंट दी गई है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दी गई है, तो हम जो है दोनों आंसर्स को, एक तो हमने जो ग्रीन रिबन की लेंथ मालूम की है उसको, और ये जो टोटल लेंथ हमने मालूम की है, ठीक है, टोटल लेंथ जो है इसको हम जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 141 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं। 141, 5 2 ज़ार 10, 4 आ जाएगा नीचे, और ये इधर से 1। ठीक है, तो 5 8 ज़ार 40। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर 1 आ गया। अब हम इसको जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ जो है हमारे पास आ जाएगी 28/1/5 मीटर्स। ठीक है, यानी कि दोनों रिबन्स की जो लंबाई है वो कितनी है, 28 = 5 मीटर। ठीक है, ये हमारी टोटल लेंथ आ गई। तो इसके अलावा जो हमने ग्रीन रिबन की लेंथ मालूम की थी उसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो 188 को हम डिवाइड करते हैं 15 से। 15 1 ज़र 15, 8 में से 5 माइनस करें 3 आ गया, ऊपर से 8 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, 15 2 ज़र 30, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन, वो क्या आ जाएगा 12/8/15 मीटर्स। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्वेश्चन जो था वो मुकम्मल हो गया। ठीक है, जो लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन थी वो कितनी आएगी 12/8/15 मीटर्स, और इन दोनों रिबन्स की लेंथ को जब हम ऐड करेंगे ब्लू रिबन और ग्रीन रिबन की लेंथ को, तो हमारे पास जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी 28/1/5 मीटर्स। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ 230.75 kgs ऑफ जैगरी पाउडर, जैगरी पाउडर किसको कहते हैं, शक्कर को। ठीक है, ऑफ जैगरी पाउडर इज टू बी पैक्ड इक्वली इन द पैकेट्स, अगर हमने 230.75 किलोग्राम शक्कर को पैकेट्स में पैक करना हो और हर पैकेट में इक्वल जो है वो अमाउंट हो शक्कर की, ईच पैकेट कंटेन्स 2.5 kg ऑफ जैगरी, यानी कि हर पैकेट में कितनी अमाउंट होनी चाहिए 2.5 kg। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पैकेट्स, तो आपने क्या मालूम करना है, आपने रिक्वायर्ड पैकेट्स मालूम करने हैं कि कितने पैकेट्स बनेंगे। ठीक है, आल्सो फाइंड हाउ मच जैगरी पाउडर विल बी देयर इन 15 पैकेट्स। उसके बाद आपने क्या बताना है कि अगर हम 2.5 kg के जैगरी पाउडर के पैकेट्स बनाएं तो जो 15 पैकेट्स हैं उनमें कितना जो है वो जैगरी पाउडर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने 15 पैकेट में कितने केजीज शक्कर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका हमारे पास जो डाटा है वो है टोटल मैस ऑफ जैगरी पाउडर, यानी कि हमारे पास जो शक्कर है उसका मैस कितना है 230.75 केजीज। ठीक है, यानी कि 230.75 केजीज है जैगरी पाउडर। ठीक है, mass of each packet हर पैकेट में जो कितनी शक्कर हमने पैक करनी है 2.5 kg। ठीक है, ये हमारे पास गिवन डाटा है, तो हमने फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ पैकेट्स, एक तो ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा हमने फाइंड करना है मैस ऑफ 15 पैकेट्स, मैस ऑफ 15 पैकेट्स, यानी कि हम जब 2.5 kg के 15 पैकेट्स बनाएंगे तो उनमें टोटल जो है वो कितनी शक्कर आएगी, कितना जैगरी पाउडर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 230.75 केजीज को 2.5 केजीज पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 को हम, यानी कि ये ए पार्ट होगा हमारा, और बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे 15 को हम 2.5 केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ए पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, 230.75 को हम डिवाइड कर देंगे 2.5 से, ठीक है। नंबर ऑफ पैकेट्स, ए पार्ट है हमारे पास, इक्वल आ जाएगा किसके, 230.75 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह, ये आ जाएगा हमारे पास 23075, ठीक है, 23,075 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें हमने पॉइंट को इग्नोर किया, ख़त्म किया है, तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 100 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2.5 है, ये पॉइंट इग्नोर करें, 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब आगे इसको हमने क्या करना है, ये जो डिवीजन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 23,075 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा 10/25, ठीक है। 10 1s are 10, 10 10s are 100, ठीक है। अब ये देखें लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 5 है, तो ये 5 पे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 5 2s are 10, 5 4s are 20, 3 यहाँ पे बचेगा, 3 को जीरो के साथ मिलाएं, 30 हो गया, 5 3s are 5 6s are 30, ठीक है। 5 1s are 5, ये 2 बच गया इसमें, 7 में से हम 5 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, 25 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 5 5s are 25, ठीक है। अब इसको हम एक दफ़ा फिर जो है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं, 5 5s are 25, 5 9s are 45, ये 1 इसमें से बचा, ये इसके साथ मिल गया 1, ठीक है, 11 हो गया, 5 2s are 10, ठीक है। और फिर जो है यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, ये 15 हो गया, 5 3s are 15, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन बचेगी वो आएगी 923 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, 2 5s are 10 हो जाएगा, 923 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो ये जो 923 है इसको हम 10 पे डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए, ठीक है। 923 को हम 10 पे डिवाइड कर देते हैं, 10 9s are 90, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 आ जाएगा ऊपर से, 10 2s are 20, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 3, ठीक है। या आप डायरेक्ट जो है अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है, 92/3/10। और अगर हमने इसको डेसिमल पॉइंट में, बेहतर है कि हम इसको डेसिमल पॉइंट में ही लिख लें क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट्स हैं वो पॉइंट्स में ही आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा 923 को 10 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 92.3, ठीक है। क्या आ जाएगा 92.3 kg। नंबर ऑफ पैकेट्स था तो केजी में हम नहीं लिखेंगे बल्कि हम अमाउंट जो है वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये नंबर ऑफ पैकेट्स आ जाएगा 92.3, तो अगर हम इसको लिखें
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखें तो हमारे पास जो है वो 92 पैकेट्स बनेंगे। ठीक है, 92 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास 92 पैकेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ए पार्ट इसका हल हो जाएगा। अब हम बी पार्ट इसका हल करते हैं। बी पार्ट था हमारे पास अमाउंट ऑफ जैगरी या मैस ऑफ जैगरी पाउडर इन 15 पैकेट्स। ठीक है, ये हमारे पास बी पार्ट था। तो अब हम क्या करेंगे, 15 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.5 kg से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है हर पैकेट का मैथ कितना था, 2.5 kg। ठीक है, तो 15 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 75। ठीक है, 75 का हम 5 इधर लिखेंगे, 7 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 15 टू ज़ार 30, 30 में 7 ऐड करें तो ये 37 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 37, और साथ ये पॉइंट लगा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5 kg। ठीक है, तो 15 पैकेट्स में जो जैगरी पाउडर आएगा वो कितना आएगा, 37.5 kg। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट का जो आंसर था वो भी आ गया। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, Zishan wants to fill 137.5 liters of petrol in bottles। जीशान के पास पेट्रोल है, उसका मैस है कितना है, 137.5 लीटर्स। तो वो उस पेट्रोल को बॉटल्स में फिल करना चाहता है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉटल्स, आपने नंबर ऑफ बॉटल्स मालूम करना है। अगर इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 5.5 लीटर्स, कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 6.25 लीटर्स, यानी कि दोनों जो हैं, दोनों दफ़ा जो हमारे पास बॉटल्स हैं उनका मैस चेंज हो रहा है। पहली दफ़ा 5.5 लीटर्स जो है वो पर बॉटल है, और दूसरी दफ़ा हमारे पास 6.25 लीटर्स पर बॉटल है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट वो हमसे पूछ रहे हैं, आल्सो टेल हाउ मच पेट्रोल विल बी देयर इन 18 बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 6.25 लीटर्स ईच। 18 बॉटल्स अगर हों, 18 बॉटल्स अगर हों और हर बॉटल का मैस कितना हो, 6.25 लीटर्स, तो आपने बताना है कि वो कितना पेट्रोल जो है वो होगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डेटा लिख लेते हैं इसका। टोटल मैस ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 137.5 लीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास टोटल मैस ऑफ पेट्रोल है। ठीक है, अब इसमें जो है वो 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, पहला पार्ट था हमारे पास, द कैपेसिटी ऑफ ईच बॉटल इज़ 5.5 लीटर्स, तो आपने नंबर ऑफ बॉटल्स मालूम करना है। ठीक है, तो ए पार्ट हम देख लेते हैं। पहले ए पार्ट है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉटल्स if each bottle is of 5.5 लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स, अगर हर बोतल जो है 5.5 लीटर की है तो आपने बताना है कि 137.5 लीटर जो है वो कितनी बॉटल्स में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 137.5 को हम 5.5 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू 137.5 डिवाइडेड बाय 5.5। ठीक है, तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट को अभी इग्नोर कर दें। ठीक है, ये आ जाएगा 1375 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे भी पॉइंट को इग्नोर करें, ये आ जाएगा हमारे पास 55/10। ठीक है, तो अब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो कैलकुलेटर से जो है वो 137.5 को 5.5 पे डिवाइड करें तो आपके पास नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, 10/55। ठीक है, 10 जो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये हम 5 से कैंसिल करते हैं इसको, 5 11 आर 55। ठीक है, 5 2 आर 10, 3 जो है इसमें बच जाएगा, 3 7 के साथ मिल गया 37, 5 5 7 आर 35। ठीक है, तो इसमें से 2 बच जाएगा, 2 5 के साथ मिल गया, 5 5 आर 25। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी आ जाएगा आंसर, यानी कि जो फ्रैक्शन हमारे पास बचेगी वो बचेगी 275 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब हम 275 को 11 पे डिवाइड कर लेते हैं। इलेवन टूज आर 22। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 5 आएगा और ये भी 5 आ गया। ठीक है, नीचे 5 को उतारेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 5 आर 55। रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। इसका मतलब है हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉटल्स है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, क्या आ जाएगा 25। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास जो है वो क्या था, नंबर ऑफ बॉटल्स आपने फाइंड करना है। इफ ईच बॉटल इज ऑफ 6.25 लीटर्स। ठीक है, उसी तरह जो है इसको हम डिवाइड कर देंगे 137.5 को 6.25 से। 137.5 डिवाइडेड बाय 6.25। ठीक है, तो पॉइंट को इग्नोर कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास 1375 डिवाइडेड बाय 10, 625 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, बिल्कुल जिस तरह हमने पिछला पार्ट किया उसी तरह हम इसको मज़ीद आगे हल कर देते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 1375 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 625। 625 वो ये हमारे पास जो है वो 100 आना था, पीछे में हमने 10 लिख दिए, तो ये उसको ज़रा थोड़ा सा
ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये यानी कि ये हमारे पास 6.25 था ना, जब हमने पॉइंट को इग्नोर किया तो ये हमारे पास 100 आना था डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अभी जो है ये हमारे पास आ जाएगा 10 टेन्स आर 100, ठीक है। अब 625 को हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, ये 12 हो गया, 5 2 ज़ार 10, ये 2 जो है 5 के साथ मिल जाएगा, ठीक है। 5 5 ज़ार 25, ठीक है। इसी तरह इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, 2 बच गया तो इसके साथ मिलेगा 5 5 ज़ार 25, ठीक है। ये मज़ीद कैंसिल हो रहा है, 5 2 ज़ार 10, 5 25 ज़ार 125, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो फ्रैक्शन बचेगी वो आएगी हमारे पास 275 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14 और 1 ऐड कर दें 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4, इसमें 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 550, इसको हम 25 पे डिवाइड कर देते हैं, 550 को हम 25 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 25 2 ज़ार 50, यहाँ से हमारे पास 5 बच गया और ये ऊपर से 0 आ जाएगा, 25 2 ज़ार 50, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो अभी जो नंबर ऑफ़ बॉटल्स है हमारे पास, जो कि हर बॉटल जो है वो 6.25 लीटर्स की होगी, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉटल्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 22, ठीक है। यानी कि अगर हम 137.5 लीटर को पेट्रोल को 6.25 लीटर की बॉटल्स में फिल करें तो हमारे पास कितनी बॉटल्स बनेंगी 22, ठीक है। अब हमारा सी पार्ट था, सी पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि मैस ऑफ 18 बॉटल्स, ठीक है। मैस ऑफ 18 बॉटल्स ईच बॉटल ऑफ मैस 6.25 लीटर्स। यानी कि अगर हर बॉटल जो है वो 6.25 लीटर्स की हो तो 18 बॉटल्स जो हैं उनमें कितना पेट्रोल आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.25 से, ठीक है। 18 को जब हम 6.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 112.50 लीटर्स, ठीक है। अगर हमारे पास 18 बॉटल्स हों और हर बॉटल का मैस कितना हो 6.25 लीटर्स, तो हम 18 बॉटल्स में कितना पेट्रोल भर सकते हैं 112.50 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।